हेलो हेलो। 50 में क्वेश्चन अधूरा है। दिए गए वेन आरेख में आयन इंजीनियर को दर्शाता है, वित्त मैनेजर को, त्रिभुज विवाहित लोगों को दर्शाता है। आरेख में दी गई संख्याएं उन श्रेणी में आने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। अच्छा, एक्स के स्थान पर क्या आएगा? ठीक तो है। ऑप्शन 3, 5, 2, 1 नहीं लिखा है। हम ठीक करके दिए हैं, देख लीजिए। 3, 5, 2, 1 लिखा है। चलिए हम लिख देंगे, और क्या। हाँ जी, बिहार एसएससी वाला में एरर रहता तो ये थोड़ा मोड़ा छोटका मोटका रहिए गया तो क्या हो गया है? कौन डेली डेली एरर रहता है इसमें? तो चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट बिहार एसएससी स्पेशल इंटर स्तरीय, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय रीजनिंग टेस्ट नंबर सेट 20। 50 क्वेश्चन वाला बाबू टेस्ट होता है। मंडे टू फ्राइडे टेस्ट होता है। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों को जानकारी दे दें, आज जो है 20 नंबर टेस्ट कंप्लीट हो रहा है और एप्लीकेशन पर जो है बाबू, प्रगति पथ एप्लीकेशन पर आपको टेस्ट 1 से 20 तक मिल जाएगा। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय, आप जो है बिहार एसएससी इस प्रकार से भी आप सर्च कर सकते हैं, बीएसएससी रीजनिंग टेस्ट। ठीक है, 1 से 20। तो इससे जो है आपको टोटल का टोटल 1 नंबर सेट से लेकर के 20 नंबर सेट का कंप्लीट पीडीएफ और उसका वीडियो सॉल्यूशन सारा का सारा इसमें आप लोगों को मिल जाएगा एक साथ। तो वहां से आप जो है कोर्स ले सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को जानकारी दे दें, रीजनिंग टेस्ट 1 से 20, 21 से 40, 41 से 60, 61 से 80, इसी प्रकार से होते होते 400 तक, यानी कि 20-20 सेट का स्लॉट बनाया हुआ है 400 तक। इसमें बाबू 30 क्वेश्चन है। रीजनिंग टेस्ट में इसमें 30 क्वेश्चन है, जो कि आपको कंप्लीटली बैंकिंग के एग्जाम को छोड़ करके, यानी कि जैसे बिहार एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, चाहे एसएससी में जो आप दीजिए, रेलवे का जो भी एग्जाम दीजिए या और भी जो कोई एग्जाम देते हैं आप स्टेट लेवल का, उन सभी के लिए आपको यह टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। टेस्ट का पीडीएफ और वीडियो वहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समय अब शुरुआत करते हैं रीजनिंग टेस्ट नंबर 20 का। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, सितारे रुधिर कोशिकाएं। क्या लिखा हुआ है? सितारे और रुधिर कोशिकाएं। तो सितारे और रुधिर कोशिकाएं मतलब कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर दूरदर्शक से तो मतलब है। तो सितारे का संबंध है किससे? दूरदर्शक से। उसी प्रकार से रुधिर कोशिकाएं का मतलब है सूक्ष्मदर्शी से। आंसर इसका हो जाएगा 2 नंबर, बी ऑप्शन। कोई दिक्कत? पैमाना से आप लंबाई मापते हैं, उसी प्रकार से सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? भूकंप मापते हैं। अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले पटना में भी भूकंप आया था। हम भी सोए हुए थे, पलंग हिल रहा था हमारा। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं जी, पाकिस्तान में, नेपाल में, नेपाल में तो बहुत आदमी मर गया। चलिए यहाँ पर क्या, वीणा तो तार के माध्यम से बजाया जाता है। वीणा में जो होता है बाबू तार होता है, जिसको ऐसे ऐसे करते हैं तो वह क्या होता है? बजता है।
उसी प्रकार से यहां पर व्हाट तो आघात, ठीक है, आघात लिखा, आघात नहीं आघात लिखा हुआ है। और यह चीज किसमें, यह चीज जो है तबला में होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा तबला, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे इसी प्रकार से। पक्षी विज्ञानी, तो पक्षी विज्ञानी तो क्या चीज, पक्षी यानी कि पक्षी विज्ञानी जो होते हैं जैसे डॉक्टर मनुष्य के लिए, इसी प्रकार से जो पक्षी विज्ञानी होते हैं वो पक्षी के जानकार होते हैं। पुरातत्वज्ञ या किस चीज के, आर्किटेक्ट का, हाँ आर्किटेक्ट, अस्मोपकरण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। महेश, एम कितने नंबर पर, 1 नंबर पर, 5 4 3 6 2 लिखा हुआ है, 1 5 4 3 6 2, ठीक है। तो यहां पर आप एस एच को देख लीजिए, 6 और 2 लिखा हुआ है, ए है और एम है यानी कि 5 और 1 है, और यहां पर ई है तो 3 है, यानी कि 62513, 62513। अब यही सिचुएशन आपको देखना, 6 2 5 1 और 3, आंसर हो जाएगा कौन सा, 1 नंबर ए ऑप्शन। फिर से बोलिए, लीजिए कर लीजिए, गलती होगा, ठीक है, छोटा मोटा है, लेकिन आज कुछ ज्यादा छोटा मोटा हो रहा है नहीं। सरिता है, झरना है, बांध है और नदी है। सरिता मतलब लड़की का नाम सोच रहे होंगे, जो ये जो है बारिश, लेकिन बारिश का अलग अलग सिचुएशन, एकदम जो क्या बोलते हैं फुहारा की तरह नहीं बरसता है, जिसमें कि आप साइकिल चला के जा सकते हैं, मोटरसाइकिल पे जा सकते हैं या पैदल जा सकते हैं, और उसमें लगेगा भी आपको हाँ बड़ा बढ़िया, ऐसे ही बरसते रहो तो बड़ा बढ़िया लगता है, तो वो सिचुएशन है ये। झरना, नदी और ये सरिता, ये सब पानी गिरने के सेंस में है, लेकिन यहां पर जो है बांध पानी को रोकने के सेंस में है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बांध, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। आगे बढ़े, होरी, हिरन, शेरनी और कुतिया, क्या आंसर होगा, हिरन, तभी नर मादा है और हिरन जो है नर है, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। बोलिए, ठीक है, नदिये करवा देते हैं। बांध से पानी गिरता है, बांध पानी गिरने के लिए बनाया जाता है। बांध जो है क्या चीज है, बांध को हम बनाए हैं, ठीक है, पानी रोकने के लिए, ना कि पानी गिराने के लिए। अब यहाँ पर सिचुएशन यह है, बांध पर गए कभी, रुके ना थोड़ा 1 मिनट, बांध पर गए कभी, अरे जल्दी बोलो ना जी, कहाँ गया है, गाँव में तुम्हारा कंपाउंड है, तो गया था, ठीक है, बांध बाबू इतना ऊंचा मान लीजिए, ठीक, अब पानी तो यहीं रहता है, वो धीरे 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 ऊपर आता, तब ना यहाँ से गिरना शुरू होता है। यहाँ पर मान लीजिए कि फाटक बनाया हुआ है, इतना तो पानी वो स्टोर किया ना, अब बोल रहा कि नहीं अब हम ज्यादा नहीं रख पाएंगे, अब हमको निकालना है पानी, तब यहाँ से निकलने के लिए छोड़ देता है। ये तो पानी जमा करने के लिए ना बना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अब क्वेश्चन नंबर है 8, क्या लिख रहा है इसमें, सारे के सारे 9 से विभाजित हैं, तीनों से विभाजित है, सब 9 से विभाजित है, लेकिन 128 जो है 9 से विभाजित नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। आईपॉड, दीवार घड़ी, मोबाइल फोन और लैपटॉप, क्या आंसर होगा, आईपॉड है, दीवार घड़ी है, मोबाइल फोन है
और लैपटॉप है, क्या आंसर होगा? दीवार घड़ी। ये सब मल्टीपर्पस है, ये मल्टी काम के लिए, मल्टी काम के लिए, मल्टी काम के लिए, सिर्फ एक ही तो काम होगा, समय देख सकते हैं और कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। दीवार घड़ी से आप सिर्फ समय देख सकते हैं और कोई काम नहीं, जबकि यहाँ सब जो है मल्टीपर्पस आप यूज के लिए है। आईपॉड में बहुत सारा चीज कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, इंटरनेट नहीं चला सकते हैं, ठीक है। और भी चीज, गाना सुन सकते हैं, रेडियो का काम करता है वो, ठीक है। मोबाइल फोन तो जान ही रहे, लैपटॉप जान ही रहे। चलिए आगे बढ़िए। धागा और कपड़ा, कपास और बीज, क्या आंसर होगा? तो धागा है, कपास है, कपड़ा है और बाबू बीज है। तो यहां पर धागा, कपास और कपड़ा एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है, जबकि बीज तो किसी भी चीज का हो सकता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बीज, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। बृहस्पति है, यूरेनस है, पृथ्वी है और बुध है। क्या है जी? देखो हमरा अपने कह दे रहा, हमरा इस सबके जानकारी है वो नहीं, ठीक है। आंसर तो इसका दे रहा है बुध। बुध का अपना उपग्रह नहीं है, तो वही होगा तब, और क्या। अगर कोई मान लीजिए बुध ग्रह पर चल जाए तो क्या होगा? बुध ग्रह, हाँ, आप जाके देखे हैं पर? आंसर होगा इसका बुध, ठीक है, क्योंकि इसका अपना उपग्रह नहीं है और बाद बाकी सबका अपना अपना उपग्रह है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल। एक तो फिल्म में दिखाया था, रहने दीजिए, घूरने दीजिए, हमरा नहीं पता है। तो हम क्या बोल रहे थे, एक तो फिल्म में दिखाया था, हॉलीवुड फिल्म वाला सब तो कोई ग्रह पर चल जाता है, तो ये सब चला गया था बुध ग्रह पर। बुध ग्रह पर चला गया था, रात में वो सब काम करता था और दिन में जो है पत्थर के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे कहीं ना कहीं खड़ा हो जाता था, ताकि सूर्य का जो है प्रकाश उसके ऊपर नहीं पड़े। जब अंधेरा होता था तब काम करता था टॉर्च जला जला के। बहुत खनिज सब लाया था वहां से, ठीक है। फिल्म बोले ना हम जी, सिल्वर है, लेड है, कॉपर है और डायमंड है। क्या आंसर होगा इसका? डायमंड हो जाएगा, क्योंकि यह कार्बन का अपरूप है, अधातु है। हाँ जी, ये अधातु है, ये अधातु है, बाद बाकी सब क्या है? धातु है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। 950 से आरंभ होने वाली संख्याएं एयरटेल संख्याएं, अच्छा वोडाफोन नहीं है। तो नीचे श्रृंखला में कुल एयरटेल संख्याएं कितनी है? 950 हम लोगों को ढूंढना है। 950 ढूंढना, कितना हो गया जी? 3 6 गुना हुआ है, 6 तो हो रहा है। आंसर हो जाएगा 6 ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ए ऑप्शन। 13 के बाद 14 क्या लिखा है? 101 है और बाबू 15 है। 101 है और 15, 101 को जोड़ दीजिए, हो गया 116। 135 और 43 को जोड़ दिया, 5 3 8 और 4 3 7 78। घटा दीजिए इसको, 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ 11 में 10 में से 7 गया तो 3, 3 8 38, ठीक है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया?
आ गया ना, आगे बढ़िए फिर। 48 और 184 को जोड़ दीजिए, कितना? 8 4 12 का 2 हाथ में आया 1, 18 4 22 1 23, 232। 56 और 34 को जोड़िए, 6 4 10 के शून्य हाथ में आया 1, 6 4 10 के शून्य हाथ में आया 1, 5 3 8 1 9, 90। घटाइए इसमें से क्या 142 आ रहा है, 142 है, इसको बीच में लिख दीजिए यहां पर, ठीक है। चलिए अगला सवाल, 14 के बाद है बाबू 15 नंबर। 289 है 17 का स्क्वायर, ये है बाबू 11 का स्क्वायर, ये है 13 का स्क्वायर। अब 11 के बाद 2 13 हो रहा है, तो 17 है, 19 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। 19 का स्क्वायर तो है नहीं, यानी कि 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना? 225। 11 13 15 17 इस प्रकार से घुमा दिया गया। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है बाबू 16, और इसमें क्या लिख रहा है इसको ध्यान से देखिए। 16 नंबर में लिख रहा है क्या चीज? 2 और 6 है, जोड़ दीजिए तो 8 हो गया, जोड़ दीजिए तो 16 हो गया, जोड़ दीजिए तो 18 है लिखा हुआ यहाँ पर। आप लोग 16 6 पर 8 पढ़ रहे हैं। 6 और 18 24, तो 2 4 6 8, ठीक है। 6 12 6 18 18 6 24, 8 और 24, ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन, ये क्या क्या लिख रहा है जी? 5 है, 5 है और बाबू 3 है, ठीक है। ये वाले 6 में भागा दे दीजिए किससे? 5 माइनस 3 से, यानी कि 2 से हो जाएगा कितना? तो 3। ये वाला 5, ये वाला 8 में, ये वाला 8 में भागा दे दीजिए 5 माइनस 3 से, यानी कि 2 से हो जाएगा कितना? तो 4, ठीक है। अब यहां जो 5 है, इस 5 में किससे भागा दीजिएगा जो 5 प्राप्त होगा? 1 से भागा दीजिएगा तब ना। 5 माइनस 4 बराबर 1, बराबर कितना? तो 5, यानी कि व्हाट के स्थान पर क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन होगा बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, ठीक है। पहले पढ़ लीजिए, नहीं होगा तब ना। कुहू, गुड इवनिंग सर जी। हाँ बाबू गुड इवनिंग। बराबर यहाँ नाम है। एमडी यासीन, गुड इवनिंग सर जी। हाँ बाबू गुड इवनिंग। हो गया? दिक्कत अभी भी समझ में आया? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन, 4 और 3, 4 और 3 को जोड़ दीजिए 7 का स्क्वायर 49, 5 और 4 को जोड़ दीजिए 9 का स्क्वायर 81, 4 और 7 को जोड़ दीजिए 11 का स्क्वायर 121। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। 75 है, 79 और 80 प्लस 1 प्लस 3, 75 और माइनस 3, यहां पर भी माइनस 3, यहां पर भी माइनस 3। इसका मतलब है 79 में जो है यहां पर बाबू होगा क्या चीज? अगर प्लस 3 करते तो गड़बड़ा जाता। -3 -3 -3 है, यहां पर +3 है तो यहां पर भी +3 होगा ना। इसका मतलब है यहां पर होगा 77, यानी कि 79 जो है वह गलत संख्या है।
83 नहीं ना होगा? 83 होने के लिए फॉर्मेट नहीं ना बदलेगा क्वेश्चन का? क्वेश्चन आप जो 7 इसको जो कर रहे हैं 83 को कैसे, ये बताइए। +1, इसके बाद फिर +1, +1 के चलते 81 हो गया। यहां पर आप देख रहे हैं ये -3 जा रहा है, यहां पर +1 कर देंगे क्या? हाँ, तो 3 जा रहा है ना, 3 जा रहा है, जाना चाहिए। अगर हमारे पास 3 का फॉर्मेट में नहीं जाता ना, तब तो हम 1 2 3 कुछ कर लेते। ठीक है, 79 होगा, 77 होना चाहिए उसके जगह पर। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, बहुत ही अच्छा है, एकलौता क्वेश्चन है। चलिए क्या है इसमें देखिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। अब 6 का क्यूब जो यहाँ पर जो है 5 का क्यूब 125 लिखा हुआ है, 127। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर सी, 4 नंबर। 127 जो वह गलत संख्या है। सोलह 4 20, 20 4 24, तो यहाँ पर -4 है, यहाँ -4 है, यहाँ पर भी क्या होगा, -4 होगा। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, L। अब L देख लीजिए किस में है, 2 ऑप्शन में तो नहीं है। 78 और 14 92, 92 और 14 106, 106 और 14 120। आंसर हो जाएगा 120। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। देखिए आप लोगों को हम एक बार बता दें, ये हमारा मोबाइल नंबर पहले लिख लो, व्हाट्सएप पर हमारा हाई कर दो। इसके पास नहीं है, हमसे व्हाट्सएप में जुड़ जाइए। ठीक है, जुड़ जाओ कह रहे, नहीं तो पता नहीं चलेगा, हम जानकारी देंगे को बाद में। ठीक ना, जुड़ गए? व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दीजिए हमको। फोटो नहीं लगा हुआ है? वाह, हमरे फोटो उजला शर्ट वाला फोटो है, बाल भी है उसमें। हाई कर दिए, बड़ा बढ़िया है। वो अथी वाला हाई मत कीजिएगा, या चाय वाला कीजिएगा। बहुत देखो हाई नहीं होता, हाई बदुआ दुआ नहीं होता है जी। 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। मैसेज गया एक्टर जी? तब बहुत बढ़िया, फिर मैसेज मिलेगा बाद में। अब 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18। आर एल आर देखिए किसमें है, यही एक ऑप्शन है, इसमें है। आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, कुहू बोल रहे हो गया सर। बाबू क्या हो गया, ये बात हमको नहीं समझ में क्या हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। 22 के बाद 23 नंबर क्या है? देखिए +4 न जी, अच्छा इसे चले +6 +6 +6, 14 6 20, 6 6 12, 12 6 18, 18 6 24, यानी कि x। टी के बाद x दिया हुआ ऑप्शन 4 में, डी ऑप्शन। अब यहां पर जो है हमारे पास क्वेश्चन 74 है और बाबू लिखा हुआ है 24। पाठ के स्थान पर क्या ना मांग रहा है? ठीक है, अल्टरनेट जा रहा है। 24 और -4, फिर -4, फिर -4, 74 4 78, 78 4 82, 82 4 86, 86। आपका भी सही है, गलत नहीं है। 74 और 24 96, 98, 78 20 98, 82 और 16 98, 86 और 12 98। 98 ले आ तो गए, लेकिन सीरीज न मेंटेन करना है।
जी तू लोग इतना खांस रहा है। देखिए हम बता रहे हैं, फ्री में वो एडवाइस दे रहे हैं खांसने वाला सबको, सर्दी वाला सबको। सबसे पहले ना तू लोग जो पानी पीता है, कौन वाला पानी पीता है जी? बिसलरी वाला है, 1 रुपया में लीटर मिलता है बिसलरी के पानी, तो पीना बंद कर दो। अपने स्वास्थ्य के साथ जो है खिलवाड़ मत करिए। कौन पानी पिए? इससे तो पहले लगता तो पहले पानी पीवे नहीं करता था। हैं? 6 साल से पटना में रहता है? 3 साल से। आई 3 साल पहले पानी नहीं पीता था? 2 साल पहले? हाँ तो अच्छा, तो आप जो पानी पीते हैं यहाँ आरओ वाला, हाँ ना, वो कराता होगा, ठीक है? उसका पानी का क्या गारंटी है सही पानी है? पतला लगता है ना। जा करके आप अपना पानी का टेस्ट कर लीजिए अपने रूम में, सही है कि नहीं पानी। पानी सही है तो पीजिए, नहीं है तो सही छोड़ दीजिए पानी पीना। सब आरवे वाला है, वो सब डिब्बा वाला आरवे रहता है, ठीक है? अगर 24 घंटा के बाद पानी जो है पीने में तीता लग रहा है, हल्का स्वाद उसका बदल गया है, समझ लीजिए वो पानी मत पीजिए, नहीं तो बाबू होगा किडनी स्टोन, ठीक है? यही सब चीज है वो सब। इसको तो ठीक है, किडनी खराब करवा लो। हाँ, दो को किडनी है। एक तो फिल्म में गाना आया था, 2 दिल होते सीने में, एक तो टूट जाता तो एक तो बच जाता। हाँ, जे वैसा रहता वो 4-4 5-5 गो को तोड़ देता, 2 गो एगो क्या करता। ये सार्थक क्रम दर्शाता है, बुलाने का पत्र, आवेदन, विज्ञापन, भेंट वार्ता, नियुक्ति का आदेश। अब यहां पर सबसे पहले क्या होगा? विज्ञापन आएगा। अब विज्ञापन आने के बाद आवेदन करिएगा, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन, ठीक है? 3 2 इसी सिर्फ में है और किसी में है ही नहीं। स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, वर्षगांठ, हीरक जयंती, शताब्दी समारोह। हो। सबसे पहले इसमें होगा बाबू वर्षगांठ, ठीक है? क्या सबसे लास्ट में शताब्दी होगा? पहले वर्षगांठ मना लीजिए ना। सबसे पहले होगा वर्षगांठ, यानी कि 3 नंबर, और वर्षगांठ के बाद जो है अंतिम में होगा बाबू शताब्दी, यानी कि 5 नंबर। 3 और 5 तो ये दोनों में। अब यहां बात है स्वर्ण जयंती और रजत जयंती। तो रजत पहले होता है, स्वर्ण बाद में होता है, यानी कि आंसर होगा कौन सा? 4 नंबर डी ऑप्शन। हरी नहीं, ये हीरक है। हमारा अपने नहीं पता, अब हम हीरक जयंती सर्च मारेंगे, हमको जानकारी इसका जरूरी है। क्या हुआ? हीरक जयंती का प्रयोग 60वीं जयंती वर्षगांठ के लिए किया जाता है, ठीक है? यानी कि हीरक जयंती जो हो गया, ये हो गया बाबू 60 वर्ष के उम्र में। नहीं जी, बुढ़ापा अब शुरू हुआ है, ठीक है? ये तो हो गया 1 वर्ष में, ये हो जाता है 25 वर्ष में, ये हो जाता है 50 वर्ष में, ठीक है? शताब्दी हो जाता है 100 वर्ष में। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक तो है ये है जी, 4 नंबर तो ठीक है तो है। हीरक जयंती खाली नहीं जानते थे। जी तो रजत जयंती लिख रहा 75 वर्ष में। वही तो, रुकिए ना, देखते हैं ना। ओ ना ना, 25 वर्ष में है।
रजत जयंती है 25 वर्ष में, ठीक है। हाँ प्लेटिनम है, ना होता है प्लेटिनम। प्लेटिनम अथीन होता है जी, पदक ना होता है। अच्छा ठीक है, धातुए है, मिटा दें। चलिए आगे, हीरक जयंती 60 वर्ष में, नहीं क्या लिखा है देखिए, प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। अब यहां जो शब्द दिया गया है, इस शब्द का प्रयोग करके आप नहीं बना सकते हैं, ये हमारे प्रश्न में है। और चलिए अब इसको बताइए कि किसका आप प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं। एक नंबर CORRECT, डबल सी न है इसमें, नहीं यहां पर एक ही गो सी है, ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर। चलिए अगला 27 के बाद 28, सबसे ज्यादा लेटर PQR के बाद तब आप एस लगा दीजिए, ठीक है। PQRS हो गया। अब यहां पर लगाइए QRSP, ठीक है। ये अपना क्या क्या सीक्वेंस मेंटेन कर रहा है, RS के बाद P के बाद Q, यहां पर S है, S के बाद बाबू P के बाद Q के बाद R। तब क्या हो रहा है, रोटेशन में चल रहा है। आंसर होगा SQP PQPR, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। उनतीस लिख रहा है, F बच्चों के निम्न युग्मों में से किसके बीच में है। F जो है किसके बीच में है, यह हमारा सवाल है। F जो है किसके बीच में है, यह हमारा सवाल है। चलिए F किसके बीच में देखें, 6 बच्चे, 1 2 3 4 5 6, दायां हाथ इधर बायां हाथ इधर, प्रश्न में बोला इधर, क्या लिखा है देखिए, बी F और D के बीच में, F और D के बीच में, B फॉर बॉल, F और D के बीच में, B जो है F और D के बीच में है। अब यहां पर ये सिचुएशन होता है, इसीलिए हम इसको जो है ना सबसे पहले पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। जब भी ऐसा सिचुएशन हो, ध्यान से समझिएगा, जब भी इस प्रकार का सिचुएशन हो तो दो कंडीशन वो बनाता है। इस लाइन को पहले पढ़ करके सेट करना आवश्यक नहीं है, आप वैसे को पढ़िए जो कन्फर्म देता हो। जैसे कि E A और C के बीच में E भी खत्म है, A ना तो F के खड़ा है, ना D के साथ, C D के साथ खड़ा नहीं है, F बच्चों के खत्म है, मतलब पूरे के पूरे वैसे ही है, ठीक है। तो चलिए क्या लिखा है, B F और D के बीच में है, B F और D के बीच में है, और B F और D के बीच में है, ठीक है। E A और C के बीच में है, बहुत अच्छा। ना तो A F के साथ खड़ा है और ना ही D के साथ। A जो है ना F के साथ खड़ा है ना D के साथ। यहां देखिए E A और C के बीच में, E A और C के बीच में खड़ा है, E जो है A और C के बीच में खड़ा है, हो गया। E जो है A और C के बीच में खड़ा है। अब है A ना तो F के साथ खड़ा है ना ही D के साथ, बहुत बढ़िया। C D के साथ खड़ा नहीं है, C जो है D के साथ खड़ा नहीं है, यानी कि ये एडजस्टमेंट हुआ। F बच्चों के निम्न युग्मों में से किसके बीच में है, F जो है B और C के बीच में है, ऑप्शन बाबू 2 नंबर B ऑप्शन। बता दें। चलिए अगले सवाल की ओर देखिए, क्या लिख रहा है, ध्यान से समझिएगा। P का मतलब है हच, A का परसेंटेज, C का ये, इसका ये। अब यहां पर P के लिए दिया हुआ बाबू हच, हच तो दिया हुआ है ही गलत, ठीक है। @ सब में है तो हम इसको चेक नहीं करेंगे। A का कोड दिया हुआ परसेंटेज, यानी कि ये वाला सही ये वाला गलत। उसके बाद यहां पर देखिए E दो जगह लिखा हुआ है,
और ई का कोड एट दी रेट भी दो दो जगह होना चाहिए। ये वाला हो रहा है सही, क्योंकि एट दी रेट है बाबू लास्ट में, ये वाला गलत। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। जिस लेटर के सामने जो चिन्ह दिया गया है वही उसका कोड हो रहा है, यही इसका आंसर होता है। आइए और इसमें देखिए क्या क्या है। ए के लिए बाबू 1 दिया हुआ है, यहां पर ए, यहां पर ए, ठीक है ना, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पहला और पांचवा ए होना चाहिए, गलत। 1 2 3 4 5 सही, 1 2 3 4 5 सही, 1 2 3 4 5 सही। WORLD 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 WR सब में वर्ल्ड जो है सब में सही है, तो हमको इसको टच ही नहीं करना है, वर्ल्ड हमारा आंसर नहीं दे सकता है। अब है एनिमल, और यहां पर एनिमल्स, 1 2 3 4 5 6 7 गो हो गया, यहां पर है 6 गो, ये भी ऑप्शन गया। अब ये NIMAL, IMN एनिमल लेस लिखा हुआ, ये भी गया। ऑप्शन कौन सा? 1 नंबर ए ऑप्शन, ठीक है। जिस लेटर के सामने जो नंबर दिया गया है वही उसका कोड हो रहा है, ऑप्शन 1 नंबर। निम्न श्रृंखला में कितने PDR इस प्रकार है कि D के बाद P तथा R दोनों किसी एक दिशा में उल्टे रूप में भी आते हैं, यानी कि TP लिखा हुआ है तो यहां R लिखिए, यहां नहीं तो DRP लिखिए, ठीक है। इस प्रकार का सिचुएशन होना चाहिए। और कुल मिला के कितना? तो 3 ठो ऐसा मिल रहा है। डी 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 डी। हो गया? कहां लिखल है पीछे और आगे? निम्न श्रृंखला में PDR इस प्रकार है कि D के बाद P तथा R दोनों किसी एक दिशा में, ठीक है। D के बाद P तथा R दोनों किसी एक दिशा में और उल्टे रूप में आते हैं, तो D के बाद P और R किसी एक दिशा में, हाँ जी ठीक है, 4 को हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा, या आराम से देखिए क्या लिखा है। D के बाद P तथा R दोनों किसी एक दिशा में, यानी कि दोनों एक दिशा में हो गया दाहिना साइड में, और यहां पर दोनों एक दिशा में हो गया बायां साइड में, ठीक है। इसीलिए 4 गो हो जाएगा टोटल। यहां पर DRP, यहां पर DPR 2 हो गया, यहां पर DRP है, यहां पर भी DRP, यहां पर भी DRP, ठीक है। आंसर होगा बाबू 4 डी 2 नंबर ऑप्शन। चलिए 32 के बाद 33, 33 जिस लेटर के सामने नंबर दिया गया है वो उसका हो रहा है कोड। यहां पर F के सामने 8 है तो 8 लिखिए, और E के सामने बाबू 6 है तो 6 लिखिए, D के सामने में बाबू 2 है तो 2 लिखिए, 8 6 2, और C के सामने में 5 है तो 5 लिखिए, G के सामने में 4 है, 86 254। ये बीच में होगा ना, इंजीनियर मिथिलेश सिंह बाबू सुगा, उनको कल्ले से बोल रहे हैं, जो चीज आप पूछते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कीजिए। हम यहां पर हैं, आप कह रहे ये बीच में होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमको पता चलेगा तब ना हम उसके बारे में कुछ बताए वो करेंगे। अगला सवाल,
एक जोड़ दीजिए 6, एक जोड़ दीजिए 7, हो गया बाबू 42। एक जोड़ दीजिए 3, एक जोड़ दीजिए 9, त्रिका 27। 7 8 गुना 1 बराबर 8। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। मिटा दें। देखिए लिखा बाबू, अर्थ का कोड यहां पर है HER, HE और R। H का कोड क्या है देख लीजिए, Z है, Z है। E का कोड S है, R का कोड B है, ZSB। तो ZSB तो यहां पर है, E गलत, E भी गलत, E भी गलत। ऑप्शन बाबू कौन सा? 2 नंबर बी ऑप्शन। यहां टीयर का भी कोड पूछ रहा, टीयर अपने निकल गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। भाई जी एक बात बताइए, आप लोगों का बिहार एसएससी का एग्जाम का जो टाइमिंग है वो कितना घंटा का है? आज हमको एक विद्यार्थी मिला, वो जो है हमको बोला कि सर हम जो है बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन का लेवल सर क्या रहेगा? हम तभी एक तो सेट बना रहे थे, हम बोले यही लेवल है, तो थोड़ा सा लोए रहेगा, हाई नहीं रहेगा। तो हम क्वेश्चन बना रहे थे ये वाला रीजनिंग टेस्ट वाला। तो हम जो है तभी फिर उससे पूछे जो कि तैयारी कर रहे हैं? हाँ सर तैयारी कर रहे हैं। हम बोले 50 गो रीजनिंग बनाने में आपको कितना टाइम लग जाता है? सर 60-70 मिनट में बना लेते हैं। रीजनिंग का सब क्वेश्चन ईजी होता है, सब बना लेते हैं। हम बोले बना तो लेते हैं लेकिन कितना टाइम लग जाता है? सर 60-70 मिनट में बना लेते हैं। हम बोले 60-70 मिनट में बना लेते तब तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। यहाँ पर 25 मिनट 30 मिनट में विद्यार्थी 50 को क्वेश्चन बना ले रहा है, वो भी सही सही। सर अभी प्रैक्टिस में नहीं ना है। तो हम बोले कब से प्रैक्टिस करिएगा? अच्छा सर ये बात जब पूछे ना तब बात बता। अच्छा सर एग्जाम का टाइम कितना रहेगा? हम बोले फॉर्म भर दिए? तो बोला कि नहीं सर अभी नहीं भरे हैं। हम बोले ठीक, अच्छा किए नहीं भरे हैं, भर दीजिए पहले, और पहले प्रॉपर वे में ना तैयारी शुरू करिए, ऐसे ही नौकरी नहीं हो जाता है। शायद उसको मेरा बात खराब लग गया हो, किसी को कह दीजिएगा ऐसे ही नौकरी नहीं होता तो खराब नहीं लगेगा। यहाँ पर ये सब बैठ बैठ के ये बाल उड़ा लिया है पूरा है। नहीं, देखो हमारा फुफेरा भाई आया था ALP का तैयारी करने के लिए यहाँ प्रगति पथ में। वो क्या किया, बोला कि भैया हम आ रहे हैं। वो काम क्या कर रहा है? वो कर रहा है किराना दुकान। जो बाबू सच्चाई है। वो पटना आ गया, उसके बाद बोलता है भैया हम जो है तैयारी करेंगे, आ गए हैं पटना, एडमिशन दिला दीजिए ना। हम बोले आ जाओ, हमारा भाई क्या दिक्कत है, तब एडमिशन तो पैसे ना आएगा। एडमिशन वो टारगेट बैच में ले लिया। टारगेट बैच में एडमिशन लेने के बाद वो 4-5 दिन पढ़ा, उसके बाद कहता है कि इसमें बहुत फास्ट चल रहा है, तो इसमें हमको समझ में नहीं आता। हमको एक तो लड़का बोला कि टेस्ट सीरीजों से कम चल जाएगा, तो हमको उसको टेस्ट सीरीज में कन्वर्ट करवा दीजिए। 3-4 महीना का 3500-3600 रुपया लग रहा था टारगेट बैच में, 3-4 महीना हो गया, 5 महीना टेस्ट सीरीज में एडमिशन ले लिया उसको। एक टारगेट नहीं बुझा रहा है, वो टेस्ट सीरीज बुझाएगा है? उसके बाद जो है 10 दिन और, टेस्ट सीरीज तो डेली नहीं है ना होता है, 10-12 दिन और रहा पटना में। नहीं पटना में नहीं रहा, पटना में 1 महीना रहा, वो रेंट दिले था ना। तो हम फिर उसके बाद देखिए टेस्ट में भी आना बंद कर दिया। बोले क्या जी क्या कर रहा है? ओ भैया हमरा से नहीं होने वाला, हमरा पता चल गया। तो हम बोले अब कौन सी महीना भर के खर्चा, रूम रेंट तो दिए हुए, तो महीना भर तो कम से कम रहिए कि न जाएंगे। वो गलत किया कि सही किया? वो बिल्कुल सही किया। वो आएगा अभी आएगा, 3 महीना का टारगेट बैच पढ़ लेगा, सोच लेगा कि नौकरी हो जाएगा। अजय यहाँ पर 2 साल से 3 साल से बैठ के तैयारी कर रहा, वो क्या है?
जो तैयारी कर रहा है पहले से, उसके में और आप में अंतर नहीं है। आप मोस्ट टैलेंटेड हो जाइए, एकदम कालिए दास हो जाइए, तबे ना हो जाएगा। आइए फिलहाल यहां पर, और उससे पहले ज्यादा हो गया नहीं जी। आइए यहाँ पे, भारत में निर्मित सभी टीवी सेटों में से सोलर ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि सोलर ब्रांड का जो बिक्री है वो क्या है, वो सबसे ज्यादा है। तो ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है, तो निर्मित होने वाले टीवी सेटों के लिए सभी ब्रांडों की बिक्री की मात्रा ज्ञात है। जब सब का ज्ञात है तभी तो कह रहे हैं सबसे अधिक है। सही कि गलत? सही है। किसी अन्य टीवी सेट का उत्पादन सोलर के उत्पादन के बराबर नहीं है। देखिए, उत्पादन का हम बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं बिक्री का। इसीलिए बाबू पहला सही, दूसरा गलत। कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉकर सर्वोत्तम स्थान है। अगर आपको कीमती वस्तु का सुरक्षा रखना है तो आप उसके लिए सेफ्टी लॉकर में उसको रखिए। तो कीमती वस्तुएं किसी भी स्थान पर सुरक्षित नहीं होती। कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉकर से बेहतर बहुत कम स्थान है। सर्वोत्तम इसीलिए ने लिखा है। बिल्कुल सही बात है। आंसर हो गया पहला और गलत, दूसरा सही। अड़तीस नंबर 3838 क्या लिख रहा है इसमें, ध्यान से इसको देखिए कि यहां पर जो है कहां पर आकृति, यह वाला प्रश्न आकृति छिपा हुआ आपको ये बताना है, और वो है बाबू ऑप्शन 4 में, डी ऑप्शन में। कैसे आया, कैसे आया, देखिए ये है बाबू सर्कल, ये भी है सर्कल, यहां पर एरो। अब आप रुकिए ना जी, रुकिए ना, काहे ऐसे घबरा रहे हैं। अब यहां पर ये वाला एरो, ये वाला एरो में अंतर है, पहला बात है, यानी कि एक बात तो फाइनल है कि ये नहीं हो सकता। और इसमें एरो का तो कहीं ना, सर्कल तो है, एरो का नामो निशान नहीं है। इसमें तो कहानी खत्म है। तो हमारे पास जो है वो तो यही है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहां पर पेपर को मोड़िए, मोड़ने के बाद काटिए, और काटने के बाद बताइए कि क्या आंसर होगा। ये देखिए, ये सर्कल को जो मोड़ा है, मोड़ने के बाद ऐसे न काटा है, तो मोड़ने के बाद ऐसे काटा है तो ऐसे ही न कटेगा। ऑप्शन कौन सा, 4 नंबर। अच्छा, एक तो यो है, एक तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब 4 और 2 में हो गया विवाद। 4 और 2 में कौन सा, तो बाबू तब तो 2 नंबर का है कि इसका ये हल्का छोटा है, इसका थोड़ा बड़ा है, इसके साइज में। आंसर हो जाएगा 2 नंबर, बी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 4040। अब यह, इसमें आकृति कहां पर छिपा हुआ है, आपको यह बात बताना है। इसमें आकृति जो है बाबू कहां पर छिपा हुआ है, कहां पर है, 4 नंबर में है, यहां पर डी ऑप्शन, ये आकृति यहां पर लगेगा। इसके बाद लिखा हुआ 4141, इसमें देखिए यहां पर ABCD नहीं है, ऑप्शन है, और ऑप्शन में है बाबू 3 5 2 1। यहां पर है 3, यहां पर है 5, यहां पर है 2, यहां पर है 1। एक्स के स्थान पर क्या आएगा, अब आपको यह बताना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, मस्त क्वेश्चन है। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है, बनाए थे आप लोग। इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से, सबसे पहले 4 2 3, यहां पर भी 4 2 3 लिखा हुआ है, यहां पर 5 6 1 है, यहां पर 6 है खाली। चलिए सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, यहां से 6, यहां से 6 घुमा दिया, और तो कोई कॉमन है नहीं, इसमें 4 4 का कॉमन है, इसीलिए चलिए इसी को घुमाइए। 6 4 x, 6 1 और 5, यानी कि एक बात फाइनल है कि 4 और 1 क्या हो गया, अपोजिट गया, 4 और 1 अपोजिट गया। ठीक है, अगर हम इसे दोनों से बना ले, थोड़ा देर के लिए रुक जाइए।
4 2 3 4 2 3 4 x और 6 4 x और 6। यहां पर 3 और 6 विपरीत चला गया, 3 और 6 विपरीत गया, अरे रुकिए, ऐसे थोड़ी होता है। यहां 3 और 6 विपरीत गया, ठीक तो है जी। 3 और 6 विपरीत गया तो यहां पर लिखिए 3, 4 और 1 विपरीत है तो यहां पर लिखिए 4, यहां पे 1 लिखिए, 2 और x के विपरीत गया तो यहां पर लिखिए 5, ठीक है। x के जगह पर 5 है या x के जगह पर 2 है। अब हमारे पास जो है प्रश्न में 4x 6, 2 भी लिखा हुआ, 5 भी लिखा हुआ है ना जी। लगता है प्रश्न में गड़बड़ी है। तब हम ये क्वेश्चन तो बनैले हैं, बार बार बनाए हुए हैं। हाँ? कुछ गड़बड़ी है क्वेश्चन में, समझे। कल देखने वाला बात नहीं, अभी ये देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है जी, इसका फॉर्मेट है मेरे पास। ना नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं, किसी तरह से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आइए, यहां पर बाबू 4 को हम अगर इसी को मान के चले थोड़ा देर के लिए, तो 4 है, 2 है, 3 है, 4 है, x है और बाबू 6 है, ठीक। 3 के अपोजिट में अगर 6 जा रहा है, फिर दूसरा अगर इससे बनाते हैं, ये दोनों में तो कॉमन है नहीं, ये दोनों में कॉमन है, प्रश्न नहीं बनेगा, गड़बड़ है क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्न में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। चलिए आगे बढ़िए, 42 में आइए। क्या लिख रहा है इसमें, आरेख का अध्ययन करें और वह क्षेत्र पहचानिए जो उन छात्रों को दर्शाता जो भौतिकी तथा रसायन दोनों पढ़ते हैं किंतु गणित नहीं। भौतिकी और रसायन दोनों पढ़ते हैं परंतु गणित नहीं। भौतिकी और रसायन दोनों पढ़ते हैं परंतु गणित नहीं। कौन है ऐसा? टी फॉर टाइगर, ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। राजनीतियों, अच्छा, राजनीतियों, ठेकेदारों और मोमबत्तियों है, कौन मतलब है? आकृति 5 नंबर, मोमबत्ती नहीं 5 नंबर नहीं, तो मोमबत्ती से क्या मतलब है? काहेला मोमबत्ती ठेकेदार से साथ चल जाएगा। सर्कल इसका होना चाहिए ऐसा, ठीक है। समझे? यहां वाला सर्कल को थोड़ा हटा के यहां लिख दीजिए और 4 नंबर को सही मारिए। आगे बढ़े। चौवालीस नंबर, दर्पण दिया हुआ है, प्रतिबिंब यहां पर, और दर्पण को दाईं ओर रखा जाएगा तो क्या प्रतिबिंब बनेगा? सबसे पहला ट्रायंगल जो बनेगा वो बाबू बनेगा ऐसा। सही है, सही है, सही है, सही है। ये जो जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गलत है।
ये वाला एरो का बात कर लें तो ये वाला एरो बनेगा ऐसे ही, यहां पर त्रिभुज के नीचे में ये वाला एरो बनेगा रंगा हुआ वाला, ठीक है। त्रिभुज के नीचे ठीक है, ये भी ठीक है, ये वाला गलत है। और यहां पर सर्कल का ये इसका बात करें तो ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है। यानी कि ये वाला गलत है। ऑप्शन कौन सा? 2 नंबर बी ऑप्शन। AEJW है ना, +4 +5 +6 +7, आंसर होगा पी ऑप्शन, हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। 46 नंबर, गेहूं का ब्रेड से जो संबंध है वही संबंध गन्ने का किससे है? गन्ना से क्या बनेगा? गुड़ बनेगा। गेहूं से ब्रेड तो गन्ना से गुड़। ऑप्शन बाबू 3 नंबर। डेंटिस्ट लिखा हुआ और डॉक्टर लिखा हुआ है, तो डेंटिस्ट और डॉक्टर, तो डेंटिस्ट भी जो है कौन है? डॉक्टर के ही अंतर्गत आते हैं। तो उसी प्रकार से बायोलॉजी एस्ट्रोलॉजी नहीं, केमिस्ट्री साइंस, लाइन सर्कल और एल्जेब्रा और ज्योमेट्री, ठीक है। एल्जेब्रा ज्योमेट्री भी नहीं होना है, बायोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी भी नहीं होना है। अब यहाँ केमिस्ट्री साइंस के अंतर्गत आता है, लाइन सर्कल के अंतर्गत यहाँ पर जो है लाइन 2 प्रकार का, कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो कर्व लाइन होता है तो ज्यादा अच्छा, इसीलिए केमिस्ट्री साइंस के अंतर्गत आता है, ये ज्यादा उपयुक्त है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। 4848 क्या होता है? आइए यहाँ पे चलिए, अब चलिए हो गया। क्या लिखा? उस विकल्प को चुनिए जिसमें दिए गए कागज को बिंदु रेखा मोड़ा जाए तो पारदर्शी शीट कैसी दिखाई देगी। अब यहाँ पर जो इसको अगर आप बिंदु पर मोड़ देते हैं, पारदर्शी शीट कैसा? ऐसा ही ये वाला यहाँ चले जाएगा, ठीक है। यानी कि सीधा है कि आधा ढक दीजिए, ऐसे नहीं रहेगा, ठीक है। अब आधा ढक दीजिए ऐसे ही रहेगा, तो ऑप्शन कौन सा? 3 नंबर सी ऑप्शन। चलिए क्या लिखा है ध्यान से देखिए, इसमें प्लस ए प्लस बी का अर्थ बी की पत्नी है। यहां पर ये हो गए बाबू पत्नी, पत्नी। गुना का अर्थ क्या है? बी ए का भाई है, ये इधर वाला हो गया भाई। माइनस का अर्थ क्या है? बी ए की बेटी है, ये हो गई बेटी, पुत्री। प्लस का अर्थ क्या है जी? फिर पत्नी है। और भागा का अर्थ क्या है? फिर पिता है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। पी और यू के बीच रिलेशन, ठीक है। पिता, पिता की पत्नी माता, और ये जो माता जो है वो बेटी है इसकी, बेटी है इसकी। तो यानी कि ये पिता या माता जो भी, माता के पिता, ये क्योंकि भाई है तो यानी कि पुरुष है, यानी कि माता के पिता तो नाना। अब जो है ये नाना है, किसके लिए? यू के लिए, ना। ई जो है ये है पत्नी, ठीक है। तो नाना के भाई तो नाना, नाना के भाई के पत्नी तो नानी। आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर डी ऑप्शन। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यू की मां से क्या संबंध है? तो यू की मां से तो चाची का संबंध है, ठीक है। यू के लिए नानी की नाना की भाई की पत्नी, नाना के भाई की पत्नी, तो यानी कि उसके मां के लिए कौन? तो चाची। क्या दिक्कत है? क्या बात? अच्छा 50 बाद में ना, कोई दिक्कत बीच में? चलिए इसके बाद कोई भागेगा नहीं, हम पहले कह दे रहे हैं। इस प्रश्न में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, छूटा हुआ है, लेकिन चूंकि इसका आंसर दिया हुआ है हमारे पास, इसीलिए हम इसका क्वेश्चन बना दे रहे। इसका क्वेश्चन क्या होगा? तो यहां लिखा हुआ है वेन आरेख में आयन, आयत, आयत इंजीनियर को दर्शाता है,
वृत्त मैनेजर को दर्शाता है, मैनेजर। और त्रिभुज जो है विवाहित लोगों को दर्शाता है, विवाहित। ठीक है, और इसका आंसर दे रहा 29 दे रहा है, यानी कि इसी दोनों को जोड़ने पर 29 होगा, 16 13 29। यानी कि वैसे व्यक्ति जो इंजीनियर नहीं है, नहीं, तब तो बाबू मैनेजर 41 है नहीं। विवाहित है और मैनेजर है, तब तो खाली 13 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, गड़बड़ है तो गड़बड़ ही रहने दीजिए, सबटा बैठल हम पहले कह दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने समय पर। जय हिंद।